नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए हमने 2 क्लास कर लिए इसकी वर्णमाला की, जो अपना अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट की हमने 2 क्लास कर ली है। इसके बाद में देखिए कि आगे क्या होता है। इसमें होता है कि प्रश्न बनेगा कि यदि यदि वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएँ से बाएँ से प्रत्येक बाएँ से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए हटा दिया जाए तो हटा दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर या वर्ण क्या होगा। तो अपने पास ये तो आपके अल्फाबेट है, वर्णमाला ये लिखी हुई है। ये बोल रहा है वर्णमाला के बाएं से कहां से चलना है, बाएं से। ये बायां है, बाएं बाएं से चलना है। पहला दूसरा तीसरा हटा दिया, फिर प्रत्येक तीसरे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये हमने हटा दिया। इसके बाद में क्या है, यदि वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर उठा दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। यानी यहीं से पूछ रहे हैं कि बाएं से 9वां अक्षर 1 2 ये हट गया, 3 4 ये भी हट गया, 5 6 7 8 और 9। 9वें पे क्या हो गया आपका एम। ये आपका उत्तर मिल गया। आगे ये बाएं की जगह क्या पूछ ले, आपके बाएं से, या पूछ रहे यहाँ पे दाएं से। कैसे, दाएं से। यदि वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। यानी यहाँ से दाएं से पूछ रहा है, कहां से, पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आ गया अपना दाएं से 9वां। अब क्या हो गया एन। ये इसका अलग ही टाइप होता है। इसमें प्रश्न पूछते हैं लगभग प्रत्येक पेपर में, जो आपकी रीजनिंग आती है उन पेपरों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके जगह अगर आपको अन्य भी प्रश्न बन सकते हैं कि प्रत्येक बाएं से, ये देखिए मैं लिख दूं यहाँ पे वापिस बाएं से प्रत्येक तीसरे की जगह लिख दूं मैं चौथा। कौन सा, चौथा अक्षर हटा दिया जाए। अब ये तीसरा नहीं हटाना है, तो तीसरा नहीं हटाना है, चौथा यानी डी 4 नंबर पे आता है, फिर 4 में 4 8 एच हटा दिया, फिर एच के बाद में 1 2 3 4 एल हट गया, 1 2 3 4 पी हट गया, फिर 1 2 3 4 टी हट गया, फिर 1 2 3 4 एक्स हट गया। अब ये पूछ रहा है कि दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, कहां से, इस साइड से चलना है, दाएं से। ये है ना अपना दायां, दाएं से दायां से 9वां अक्षर क्या होगा। तो 9वें अक्षर के लिए अपन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। 9वें पे क्या हो गया ओ आ गया। अगर ये दाएं की जगह क्या पूछ ले, बाएं। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, मैंने 9वां लिख दिया है, यहाँ पे कोई 8वां लिख देगा, 15वां लिख देगा, 7वां लिख देगा, 6वां लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, लेकिन प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। तो बाएं से, यदि वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक चौथा अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो हमने ये चौथा हटा दिया, बाएं से 9वां चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या हो गया, बाएं से 9वां हो गया आपका के। ऐसे ही ये प्रश्न बनेंगे और इसके बाद में अगले तरीके से देखते हैं आगे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आगे का सवाल ये है कि यदि इन INCOMPREHENSIBILITIES यानी ये हो गया इनकम्प्रेहेंसिबिलिटीज में पहले व दूसरे तीसरे व चौथे आदि अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है तो बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। मैंने ये ऊपर का जो मीनिंग है ये नीचे लिख दिया, इसका स्थान बदलना है। यानी पहले की जगह कौन सा आ जाएगा, दूसरा, इसकी जगह ये दूसरा, और दूसरे की जगह पहले, यानी एन आई, और ये हो गया ओ, और ये हो गया सी, फिर पी एम ई और आर, फिर ई, फिर एच, फिर एस, फिर एन, फिर आई, यहाँ पे डी, फिर एल आई, फिर टी, फिर आई, फिर ई, फिर आई, और ये बच गया एस। ये लास्ट में बच जाएगा। इसमें ये बोल रहा है कि अगर ये बदल दिया तो नया मीनिंग बन गया कोई। ठीक है, इसमें क्या है, नया मीनिंग बन जाने के बाद में बाएं से 16वां अक्षर, यानी कहां से, इस साइड से, बाएं से 16वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 और 16। 16 पे क्या आया आई,
क्या आया, आई आया। तो अपने यहाँ पे ऑप्शन मिल गया ये बी वाला। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। यहाँ पे हमने इसने बाएं से पूछ लिया तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दाएं से। दाएं से पूछ ले तो कहां से चलना पड़ेगा, पीछे से, इस साइड से चलना पड़ेगा। इस साइड चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पे क्या आ गया, एम, यानी 16 पे आ गया आपका एम, ये बन जाएगा। इसी आधार पर ये अलग अलग प्रश्न दे देंगे, यानी कि अलग अलग मीनिंग दे देंगे और अलग अलग मीनिंग के ये से स्थान बदलेंगे। यहाँ पे पहला और दूसरा बदला है, कहीं में पहला और तीसरा बदलेगा, पहले के स्थान पे तीसरा आ जाएगा, तीसरे स्थान पे पहला आ जाएगा। इसी आधार पर ये प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि वर्ग पहले शब्द के सभी अक्षर वर्णमाला के अनुसार करने के बाद बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। यानी जो आपका वर्ग पहले है WORKPLACE, वर्ग पहले शब्द है, इसका हमें वर्णमाला के अनुसार सेट करना है इस पूरे शब्द को। तो देखिए इसमें पहले क्या आएगा, वर्णमाला में सबसे पहले आता है ए, उसके बाद B C D E से लेकर Z तक, यानी हमें सबसे पहले लिखना है ए। इसमें ए आया है, बी नहीं है, तो उसके बाद में क्या आएगा, सी, क्या आएगा, सी। उसके बाद में डी नहीं है, ई, ए के बाद में एफ जी एच आई जे के के बाद में एल, एल के बाद में एल एम एन, एन नहीं है, ओ पी, ये आपका ओ रहा, ये आपका पी रहा, पी के बाद में क्यू आर, आर के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू। बस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर। तो क्या बोल रहा है, बाएं से पांचवा अक्षर क्या हुआ, यानी किस साइड से चलना है, इस साइड से, बाएं से, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये आपका मिल गया एल। ठीक है, अगर आपके बाएं के स्थान पर आपको लिख दे क्या, दाएं, क्या लिख दे, दाएं, तो चेक करना है वर्ग पहले शब्द के सभी अक्षर वर्णमाला के अनुसार सेट करने के बाद दाएं से पांचवा अक्षर क्या हुआ, दाएं से यानी इस साइड चलना है, ये आपका दायां से, दायां से है। 1 2 3 4 और 5, पांचवा वापिस क्या आ रहा है, एन ही आ रहा है। ठीक है, अगर 5 के स्थान पे आपको दे दे क्या, 3 दे दे, 3 दे दे, तीसरा अक्षर कौन सा है, या तीसरा अक्षर कौन सा है, तो दाएं से 1 2 और 3, तीसरा कौन सा है, पी आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे वापिस बाएं से तीसरा पूछ ले, कौन से, बाएं से, यानी कि वर्ग पहले शब्द के सभी अक्षर वर्णमाला के अनुसार सेट करने के बाद बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो पहला दूसरा और तीसरा ई आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी आधार पर ये प्रश्न हो जाएंगे। वर्ग पहले के स्थान पर ये जो शब्द है, इसके स्थान पर और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे हॉर्स दे देंगे, ठीक है, कांग्रेचुलेशन दे देंगे, यूनिवर्सिटी दे देंगे, ऐसे ही आप शब्द है ना बनाते रहना और इसके चेक करना कि हमें केवल ये देखना है कि वर्णमाला के अनुसार कैसे सेट करना है, कि वर्णमाला में सबसे पहले अक्षर क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है, तो इनमें से निकाल लेना है। ठीक है, इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी अक्षर नहीं जोड़नी है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है अक्षर युग्म का। ये आपको दे दिया DECLARING, डिक्लेयरिंग शब्द के कितने अक्षर युग्म बनते हैं। अक्षर युग्म का मतलब है कि अगर वर्णमाला में देखिए ए के बाद में क्या आएगा, बी, तो ये क्या हो गया, अक्षर युग्म। वैसे ही अगर मान लो ए है, एक्स वाई जो भी है, यहाँ पे कोई मान लो शब्द है, कोई अक्षर है, यहाँ पे ए के बाद में पहला दूसरा तीसरा कोई अक्षर आ गया, उसके बाद में क्या है, डी, तो ये देखिए ए 1 पे आता है, ये कोई अक्षर 2 पे, मानना कि हमें पता है 2 एक्स एक्स है। ठीक है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये हो गया आपका अक्षर युग्म। यानी ए और डी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 2 ही अक्षर होते हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 ही अक्षर है। इसी का आधार पर हम आगे देखते हैं कि इसमें कितने बनेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें देखना है DECLARING, डिक्लेयरिंग। ठीक है, डिक्लेयरिंग, डिक्लेयरिंग शब्द में कितने अक्षर युग्म है। तो देखिए डी के बाद, डी कितने पे है, 4 पे, डी ई, डी 4 पे होता है और ई कितने पे होता है, 5 पे, तो ये दोनों क्या बन गया, एक बन गया अपने पास, डी ई वाला एक बन गया अक्षर युग्म। डी ई के बाद डी से चलना है वापस, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं बना, तो आगे चलो, डी को हमने कर दिया, आगे पकड़ना है ई से, ई ई एफ जी एच आई आई जे के एल, मिला है क्या, नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिला, तो आगे देखो, ई से कुछ नहीं मिला, ई के बाद में सी, सी डी ई एफ जी एच, जी के बाद में एच आई, मिला है क्या, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, तो आगे देखते हैं, इसके अलावा देखते हैं एल से, एल कितने पे होता है, 12 पे, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, एल के बाद में ए बी सी डी ई, इसमें भी कुछ नहीं मिला, इसके बाद में आर एस टी यू, इसमें भी नहीं मिला, आई जे
के, मिला क्या? नहीं मिला। इसके बाद में NO, नहीं मिला। अब यहां से चले लेकिन एक मिला। अब चलेंगे पीछे से, G कितने पे आता है? 7 पे। GHI, देखिए G और I सेम मिल रहे हैं ना, यहां से चलेंगे तो G कितने पे होता है? 7 पे, और 8 पे H, ये 9 पे। तो देखिए 8 पे यहाँ पे क्या है? N, लेकिन अपने को क्या चाहिए था? H, नहीं मिला। तो इसमें मिला है हमें G और I। क्या मिला है? क्या मिला है? G और I मिला। ये देखिए G और I का सेम अक्षर मिल रहे हैं, ठीक है। हमने लिख दिया दूसरा G और I। G और I के बाद GHI मिल गया। I के बाद में JKL, देखो GHIJKL, यानी G और L के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4। तो हमें मिल गया एक G और L, ठीक है। आगे देखो GHIJKLMNO, नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद में देखने हमें N से लेकर चलना है, ठीक है। G हो गया N, NOPQRSTU, नहीं मिला। तो I से लेकर चलना, IJKL, ये मिल गया हमें L। I के बाद में L, I कितने पे होता है? 9 पे, और L 12 पे। 9 के बाद में 12, यानी कितने अक्षर बीच में? तो मेरे 2 की, तो ये 2 बीच में आते हैं, I और L के बीच में आते हैं 2 अक्षर। वैसे ही ये कहां पे आते हैं? वर्णमाला में। ऐसे ही यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया अपने को I और L का, IJKLMNO, यहाँ पे एक मिला है। इसके बाद देखो RSTUVW, कुछ नहीं मिला। इसके बाद में देखना है A, B और C, देखिए A और C सेम मिल रहे हैं। यहाँ पे A और C के बीच में कितना अक्षर होता है? 1, वर्णमाला में। और यहाँ पे भी कितने हैं? 1। तो हमें मिल गया एक A और C। A B C D E, नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। L के बाद देखो L M N O, नहीं मिला। बाद में C D E, नहीं मिला। तो फिर क्या है? E के बाद में E F, यहाँ पे भी नहीं मिला। तो देखिए इसमें कितने मिल गए? 1 2 3 4 और 5, कितने मिले? 5। हमें अपना उत्तर मिल गया कि डिक्लेयरिंग शब्द के कितने अक्षरयुग्म है? तो कितने हैं? 5 है। हमने बाएं से भी चेक कर लिया और दाएं से भी चेक कर लिया। ऐसे शब्द युग्म यहाँ पे कोई और अन्य शब्द दे देंगे तो हमें यही याद रखना है कि जितना अक्षर वर्णमाला में 2 अंकों के बीच में होते हैं, यानी 2 वर्णों के बीच में जितने अक्षर होते हैं उतने ही अक्षर यहाँ पे होने चाहिए। जैसे हमने याद किया था ये भी, ठीक है, IJKL, IJK और L, यानी I और L के बीच में 2 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। तो यहाँ पे भी कितने हुए हैं? 2 ही अक्षर हुए हैं। ये हमें याद रखना है। देखिए ये समझ में आ गया। तो आगे का अपन करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अगला प्रश्न है अपना, यदि BANKER शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान नहीं बदलेगा? यानी तो बैंकर शब्द दिया है अपने को, BANKER, बैंकर, इसको किसके आधार पे अपने को सेट करना है? वर्णमाला के क्रमानुसार। वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? A आता है, तो हमें पहले क्या लिखना है? A। इसके बाद में क्या आता है? B, तो इसमें से लिख लिया A, फिर क्या लिया? B, उसके बाद में क्या आता है? C, इसमें है ही नहीं, A B C D E, E के बाद में F G H I J K, K आया, L M N O P Q R, ठीक है। इसमें देखना है कि ये सबसे पहले क्या आया? A और B। तो देखो पहले क्या था? B, B के स्थान पे क्या आ गया? A, उसमें पहले क्या था? A, अब क्या आ गया? B, N के स्थान पे क्या आ गया? E, और K के स्थान पे K, यानी 1, और E के स्थान पे क्या आ गया? N, और R के स्थान पे R, यानी 2 अक्षर। हमें इस प्रश्न के आधार पे ये उत्तर मिला है कि बैंकर शब्द को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं तो उसमें 2 ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थान नहीं बदलते। कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या है? इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें 1 पे कौन था? B, अब 1 पे कौन आ गया? A। यहाँ पे 2 पे कौन था? A, यहाँ पे 2 पे कौन आ गया? B, यहाँ पे 3 पे कौन था? N, और यहाँ पे कौन आ गया? E, और यहाँ पे 4 पे कौन था? K, और यहाँ पे कौन आ गया? K, यानी 4 पे क्या आ गया? K, K का दोनों जगह समान स्थान है। इसके बाद में 5 पे E था, और यहाँ पे क्या आ गया? N, और 6 पे R, और यहाँ पे भी R, यानी 6 पे क्या रहा? सेम R, यानी अपना उत्तर मिल गया कि ये स्थान R है। R और K है, जो अपने स्थान परिवर्तित नहीं होता है, इनका स्थान और नहीं बदलता है, ठीक है। धन्यवाद। मैंने लगभग ये आपके
अल्फाबेट यानी वर्णमाला के सभी जो टाइप बनते हैं, किस किस आधार पे प्रश्न बनते हैं, वो सभी आपको क्लास के आधार पे सभी आपको है ना वो बता दिए हैं। और आगे देखते हैं इसमें कोई प्रश्न बचेगा तो उसकी स्पेशल क्लास डाल दूंगा इसकी, और उसमें आप प्रश्न के वो अभ्यास करना। और वैसे भी आपके इस आधार पे आप अपनी किताब से, आपके पास कोई भी किताब है, किसी भी लेखक की किताब है, किसी भी पब्लिकेशन की किताब है, तो उसमें से आप ये इस आधार पे आप सारे प्रश्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वर्णमाला सारी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। और आगे देखते हैं, धन्यवाद।